तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो है उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर देखा था। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोगों के नेक्स्ट 3 फंक्शनल ग्रुप्स जो हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। पहला रहेगा अल्कोहल्स, दूसरा रहेगा आपका अल्डिहाइड्स और तीसरा रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 3 फंक्शनल ग्रुप्स आपको अभी साथ में पढ़ने हैं। बहुत ही इजी है, बल्कि मैं ये कहूँ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। एक पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा पढ़ा था आप लोगों का सल्फोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास का। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होता है OH। यहाँ पे कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है, ये बात याद रखना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है तो कुछ नहीं करना पड़ता है, उसके नाम के पीछे आपको OIC ओइक ये वर्ड लगाना पड़ता है। और इन केस अगर वो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं कर रहा है, ऐसे कई केस आएंगे जहाँ पे वो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं करता है, तब तुम लोगों को उसके लिए जो वर्ड यूज़ करना पड़ता है दैट वर्ड इज़ व्हाट, कार्बोक्सी। ठीक है, तब वो वर्ड कौन सा होता है, कार्बोक्सी। सिमिलरली इसके बाद तुमने एक और फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था आप लोगों के कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलता जुलता। इवन मुझे उस दिन ना एक और पढ़ा देना चाहिए था, थायो एसिड्स। तो आई थिंक मैंने थायो एसिड्स पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, चलो आई थिंक हाँ थायो एसिड्स पढ़ाया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, देखो अब जैसे कार्बन डबल बॉन्ड O है तो कार्बन डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे S और यहाँ पर H और यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन की चेन। समझ रहे हो? ओके। अब अगर ये वाली चीज़ एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रही है तो फंक्शनल ग्रुप अगर ये बिहेव करती है तो इसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट विल बी थायो ओइक एसिड। और अगर ये वाली स्पीशीज एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं करती, अगर किसी सिनेरियो में इसको एज अ लोकेन बिहेव करना पड़ जाता है तो इसके लिए फिर हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे दैट विल बी कार्बोथायो ओइक एसिड। हुआ एक्चुअली ऐसा था कि जब लास्ट क्लास में मैं ले रही थी ना तो कफ सिरप मैंने एक्चुअली उससे पहले पी के रखा था, तो आई थिंक उसमें कुछ ज़्यादा ही वो था नशा। मैं ऑलमोस्ट वो क्लास मैंने कब एंड की मुझे भी नहीं पता, मैं आई थिंक उसको लेते लेते ही शायद सो गई या मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं कंप्लीटली ब्लैंक कि उस दिन मैंने क्या पढ़ा है। मेरे को तो ये भी याद नहीं कि मैंने उस वीडियो के दौरान कहीं पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी बकवास बातचीत तो नहीं कर दी। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। अब आज जो हम लोगों को 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं दैट 3 फंक्शनल ग्रुप विल बी अवर अल्कोहल, सेकेंड विल बी अल्डिहाइड एंड तीसरा विल बी वॉट, आप लोगों का कीटोन। ठीक है, ईथर हम पढ़ेंगे बट ईथर्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो ईथर्स एंड साइक्लिक ईथर्स वो मैं एक ही साथ पढ़ाऊंगी और ईथर को मैं आज के इसमें ठूसना नहीं चाह रही हूँ। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली 3 नॉमेनक्लेचर्स एट द रेट टुडे। अब इसमें जो सबसे पहला नॉमेनक्लेचर आपको देखो पढ़ना है दैट विल बी व्हाट, अल्कोहल्स, जो पहला पढ़ रहे हो। तो 10वीं कक्षा में अल्कोहल्स के बारे में सभी लोगों ने जानकारियाँ ली है। जैसे अगर आपके पास एक कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की होगी उस पर टेंशन मत लो, कितनी उसमें ब्रांचेस होंगी उसकी टेंशन मत लो, बस कार्बन की चेन है। और अगर उस कार्बन की चेन के पीछे OH लगाया हुआ है आपने, देन दिस फंक्शनल ग्रुप, ये इस OH को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप आप लोगों का अल्कोहल है। ठीक है, अच्छा तो अभी होता कैसा है, अल्कोहल के पास भी अगेन 2 ऑप्शंस हैं। अगर अल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगा तो उसके लिए जो हम लोग नाम यूज करेंगे ना दैट विल बी OL ऑल। जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC ओइक एसिड यूज करते हैं, अल्कोहल के लिए हम जो नाम यूज करेंगे दैट विल बी OL ऑल। बट अगर मान लो कि किसी सिनेरियो में आपका OH ग्रुप किसी ऐसे स्पीशीज के साथ मौजूद है जो कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो होगा क्या, आप लोगों का ये जो अल्कोहल है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं करेगा। और अगर वो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं करेगा तो तब आप इसके लिए जो नाम यूज करोगे दैट विल बी हाइड्रोक्सी। जब तुम छोटे थे 10th क्लास में तब तुम क्या करते थे, तब तुम सिर्फ इतना ही पढ़ते थे कि आप लोगों की अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है तो उसका नाम हम एंडिंग में OL ऑल लगा देते हैं, दैट्स इट। लेकिन अब कैसा रहेगा, आपके पास ऐसे कंपाउंड्स आएंगे जिसमें एक ही
कंपाउंड के अंदर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होंगे। तो इन दैट केस यहाँ पे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का। फिलहाल मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया नहीं है। और पॉइंट नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप में किस चीज़ को मुझे मतलब प्रायोरिटी देनी है, और जिस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है उस वाली स्पीशीज़ को एज अ लोकेंट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका नाम फिर क्या होगा। ठीक है। अच्छा, और स्टैंडर्ड भाषा की अगर मैं बात करूँ तो जब कोई भी स्पीशीज़ एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करती है तो उसको लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ आप लोगों का सफिक्स। ठीक है, उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एज अ सफिक्स। मतलब मैं कहती हूँ कि सफिक्स क्या है? सफिक्स मतलब जो बाद में लग रहा है, नाम खत्म होने के सबसे बाद में। तो सफिक्स कब यूज़ किया जाता है? जब वो खुद एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है, और जब वो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं करता है, नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसे केस में वो वाली स्पीशीज फिर किसके जैसे बिहेव करने लगती है? वो बिहेव करने लगती है एज अ प्रीफिक्स। मैं जनरली सफिक्स और प्रीफिक्स जैसे वर्डों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं ऐसे ही बिहेव करती हूँ कि जैसे फंक्शनल ग्रुप जैसे बिहेव कर रहा है कि एज अ फंक्शनल ग्रुप वो बिहेव नहीं कर रहा है। हाँ, बट बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चीज़ बिल्कुल मेरे को सॉर्टेड रहती है कि अगर कोई भी कंपाउंड, या कंपाउंड नहीं बोलना चाहिए, कोई भी स्पीशीज अगर एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रही है तो मुझे उसके लिए क्या यूज़ करना है? उसको सफिक्स कहना है कि प्रीफिक्स कहना है। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा अपने साइड पे इसको याद करने की या याद रखने की कोशिश करना। ओके, अब एक छोटा सा नॉमेनक्लेचर देख लो। अब इसका नाम लिखने की बारी आई। अगर वो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है तो कुछ नहीं करना होता है। आपके जो भी पेरेंट का नाम होता है, पेरेंट के नाम के पीछे में जो ई वर्ड होता है, आपको उस ई वर्ड को हटाना है और उसके बदले में आपको क्या लगाना है? OL वर्ड का इस्तेमाल करना है। ये इस तरीके से बस ई वर्ड जाएगा और ई वर्ड के बदले में कौन सा वर्ड आएगा? OL। खत्म। हाँ, अगर 2 OL है तो फिर डाई OL। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप आपको बताना है, ठीक है, तो ऐसे केस में कौन सी पोजीशन पर है वो पोजीशन मेंशन करनी पड़ती है। बट जिस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में ई वर्ड को आप हटाते हैं, ई वर्ड को हटाकर आप वहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? OIC-OIC। सिमिलरली आपको यहाँ पे ई वर्ड हटाना है और ई वर्ड को हटा के यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको इस्तेमाल करना है? OL ऑल। ठीक है, कुछ छोटे छोटे से इजी से पहले इसके इलस्ट्रेशन देख लो। जैसे CH3OH, बचपन से जानते हो इसका नाम क्या होगा? क्योंकि ये एक कार्बन का है तो इसके लिए वर्ड आप यूज करोगे METHANE, मीथेन। बट क्योंकि इसके पीछे OH लगा है तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा? मुझे वहां पे ई वर्ड को हटाना है और उसके बदले में कौन सा वर्ड ड्रॉप करना है? OL ऑल। सो इट्स नेम विल बी मिथेनॉल। ठीक है, अदरवाइज ये तो IUPAC नेम रहा, लेकिन तुम में से कई लोगों को इसका कॉमन नेम पता होगा। ठीक है, आपने 10th क्लास में इसका कॉमन नेम पढ़ा है, मैं जानती हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने इसका कॉमन नेम नहीं पढ़ा है। हाँ, ये बात अलग है कि तुमको याद नहीं है। तो कॉमन नेम देखिए, इसको इसके 3 कॉमन नेम होते हैं। पहले तो एक फेमस कॉमन नेम इसका होता है कार्बिनॉल। ठीक है, जो कि तुम्हें 1-2 जगह देखने को मिल जाएगा आगे, तुम्हें पता होना चाहिए कार्बिनॉल क्या होते हैं। एक और होता है जीरोन, जो कि उतना फेमस नहीं है। याद है, नहीं है। और उसके बाद एक और होता है जो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉमन नेम लिखते वक्त हम लोग लिखते हैं मिथाइल और उसके पीछे वर्ड लगा देते हैं हम लोग वर्ड अल्कोहल। यानी कि अगर कभी भी किसी भी अल्कोहल का कॉमन नेम लिखना है तो कितने कार्बन है वो लिख दो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन का कितना है वो लिख दो और पीछे वो वर्ड लगा दो अल्कोहल। ये जो OL वर्ड लगाते हैं ना, ये हम लोग स्पेसिफिकली तभी यूज करते हैं जब हम लोग बातचीत किसकी कर रहे हैं? IUPAC की कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन यू आर डीलिंग विद IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अच्छा, जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास है CH3CH2OH, कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? इथैन। तो ये इथैन लिखा, आखिरी का ई ड्रॉप करोगे और यहाँ पे आ जाएगा वर्ड OL ऑल। डन। अगर मुझे इसी स्पीशीज का कॉमन नेम लिखना हो तो कॉमन नेम इसका कैसा आ जाएगा? आप पहले लिखोगे इथाइल और इथाइल के पीछे आप क्या लगा दोगे? अल्कोहल। सो इट्स नेम विल बिकम इथाइल अल्कोहल। अगर मान लेते हैं ये स्पीशीज है, ये ऐसी कोई स्पीशीज है, मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये ऐसा है, तो तुम्हें ना ये पता होना चाहिए कि फिलहाल ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर मैं इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करने जाऊँ तो कोई टेंशन नहीं है।
अच्छा, अब इसमें टेंशन की बात यह है, हम में से कई लोगों की आदत कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर को करने के बाद या साइनाइड के नॉमेनक्लेचर को करने के बाद इस प्रकार की, या अल्डिहाइड्स के नॉमेनक्लेचर को करने के बाद इस प्रकार की बन जाती है कि जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, जहां पे CHO दिख रहा है या जहां पे CN दिख रहा है साइनाइड, वहीं पे जाओ, उसको नंबरिंग 1 दे दो और 1 2 3 4 देते चलो। तो ऐसे में कई लोगों को लगता है कि जहां पे OH मौजूद है वहां पे नंबरिंग 1 दे दो। क्यों? आप एसिड में भी ऐसे ही करते थे, आप साइनाइड में भी ऐसे ही करते थे और आप अल्डिहाइड में भी ऐसे ही करते थे, बट ऐसा नहीं करना, ठीक है? क्योंकि वो जो 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्डिहाइड, एसिड एंड साइनाइड, इन तीनों के पास क्या है बताओ? कार्बन है। इसीलिए हम उनके नॉमेनक्लेचर वहीं से शुरू करते थे जहां पे वो मौजूद होते थे, जहां वो हैं वहीं से 1 नंबर शुरू हो जाता था। बट क्योंकि अल्कोहल एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास OH है, यानी कि ऑक्सीजन है, उसके पास अपना खुद का कोई भी कार्बन नहीं है, तो इन दैट केस आप ऐसा नहीं कर सकते कि नंबरिंग यहाँ दे दिए 1, ये गलत है। आपको नंबरिंग कहाँ देनी है? आपको नंबरिंग इस तरीके से देनी है, चेन की एंडिंग से, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो अभी मैं कहीं से भी नंबरिंग दे दूं, फंक्शनल ग्रुप को तो देखो 2nd पोजीशन ही मिलने वाला है। सो इट्स नेम विल बिकम, आप लोगों का 3 कार्बन है तो क्या बन जाएगा? PROPAN, प्रोपैन। फिर 2nd पोजीशन पे क्योंकि अल्कोहल है इसलिए 2 और ऑल, सो इट्स नेम विल बी प्रोपैन 2 ऑल। अगर ये OH 1st पोजीशन पे होता, इमेजिन, तो आप इसका लिख सकते थे प्रोपैन 1 ऑल, बट 1 पोजीशन को मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता है, सो वी जस्ट इग्नोर्ड दैट 1 पोजीशन कि अच्छा वो इतना नेसेसरी नहीं है, उसको भूल जाओ, चलता है। अब अगर मुझे इसी स्पीशीज का कॉमन नेम लिखना है तो मैं कॉमन नेम क्या लिखूंगी? तो इस कॉमन नेम के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बातचीत याद रखनी है कि ये जो इस प्रकार का वाई शेप का जो आप लोगों का ग्रुप होता है, देखो ये वाई शेप का दिख रहा है, ये 3 कार्बन दिख रहे हैं और कि 2nd पोजीशन पे क्या लगा है? फंक्शनल ग्रुप लगा है। आपको इस पैटर्न के जो ग्रुप दिखते हैं उसके लिए हमेशा एक वर्ड याद रखना है, दीज आर नोन एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स। इन्हें हम लोग कौन से ग्रुप कहते हैं? आइसोप्रोपाइल। इस चैप्टर की एंडिंग में मैं एक बार फिर से चीजें बता दूंगी कि सेट, टर्ट, ब्यूट, नियो, आइसो क्या होता है, एन क्या होता है, जो कि 10वीं में पढ़ा था, बट फिर से हम रिपीट कर लेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल आप याद रखो कि इस प्रकार का जो शेप होता है दैट रिजेंबल व्हाट? आइसोप्रोपाइल। तो बेसिकली अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है तो इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल, और पीछे जो वर्ड आ जाएगा दैट विल बी व्हाट? आप लोगों का अल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, डन, ओके। अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे वाला टॉपिक देखो हम लोगों का किस प्रकार से है। जैसे अगर मान लेते हैं स्ट्रक्चर ऐसा है, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको आपको इसका नाम लिखना है। अभी नॉमेनक्लेचर कहाँ से शुरू करें? अब अगेन कई लोगों की बुरी आदत, इस O को ही 1 दे देंगे। भाई O को 1 नहीं देंगे, नहीं मैडम आप तो एसिड में देते थे तो O को क्यों नहीं दे रहे हो? अरे यार, आपको उसको 1 देना है जिसके पास कार्बन हो। हम लोग एक्चुअली में नंबरिंग जो करते हैं वो नंबरिंग किस चीज को इंडिकेट करती है? वो नंबरिंग इस चीज को इंडिकेट करती है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, ना कि इस चीज को इंडिकेट करती है कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप का O कितना है, N कितना है। सो यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट पोजिशन वेयर देयर इज कार्बन। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो 1 नंबर वहां से शुरू नहीं होगा। हाँ, बट इस तरीके से होगा कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलेगी? आप लोगों की लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी। ठीक है, अच्छा, तो टोटल 5 कार्बन यहाँ आ रहे हैं, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? पेंटेन। ये इस तरीके से 1st पोजीशन पे OH है, OL। 1st पोजीशन का जो 1 नंबर होता है वो देना कंपलसरी नहीं होता है। अगर तुम नहीं देना चाहो तो भी चलेगा, बट दे दोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर दे दोगे तो बेस्ट रहेगा, अगर नहीं देना चाहते हो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए ये वाला मैंने क्या लिया है, आप लोगों का एग्जाम्पल लिया है। जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया था? ताकि तुमको पता चले कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसोप्रोपाइल ग्रुप, बराबर, ताकि आपको पता चले कि वो क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता क्या है। लेकिन अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल मैंने अभी क्यों लिया है? ताकि तुमको ये पता चले
ठीक है, कि आप लोगों के पास ये जो 5 कार्बन की चेन होती है, इस 5 कार्बन की चेन वाली स्पीशीज को हम लोग अगेन एक बहुत ही आपका क्या कहते हैं प्यारा सा खूबसूरत सा एक नाम देते हैं। कायदे से इसका नाम क्या होना चाहिए था बताओ? पेंटाइल अल्कोहल। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए आप वही दोगे जैसा आप ऊपर देते आ रहे हो, बट नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 5 कार्बन के लिए अगेन एक बहुत ही फैंसी सा नाम यूज करते हैं। दैट फैंसी नेम इज अमाइल। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट चेन है तो इसीलिए यहाँ पे यूज करेंगे एन डैश अमाइल। अदरवाइज याद रखना 5 कार्बन और वो भी अल्कोहल, तो उसके लिए जो वर्ड यूज कर लिया जाता है दैट वर्ड इज नथिंग बट वर्ड आप लोगों का अल्कोहल का OH। ठीक है, अल्कोहल का 5 कार्बन का इज अमाइल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स से जो तुम्हें पता होने चाहिए थे अल्कोहल्स के रिस्पेक्ट में। अब अपनी छोटी सी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि अगर अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर और आएगा तो किस तरीके से आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। जैसे मान लो ये आपको दिया है कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ OH और यहाँ कार्बन। सबसे पहली चीज हमेशा की तरह आपको अपनी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास यही एक लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, राइट। मैं नीचे नहीं जा सकती क्योंकि वो लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर नहीं होगा। अगर इमेजिन करो मैं नीचे चली गई, मान लेते हैं मैं ऐसे नीचे चली गई, तो नीचे जाने के बाद मैं यार यहाँ जब वापस कैसे जंप करूंगी, कोई बॉन्ड तो है नहीं कि वापस जाऊं। सो यहाँ पे एक ही लॉन्गेस्ट चेन है, वो सीधी। ठीक है, तुम चाहो तो इसको टर्न वाइज भी ले सकते थे ऐसा, बट कैसे भी कान पकड़ो लॉन्गेस्ट चेन वही आ रही है। नंबरिंग क्या होगी, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड और ये होगा थर्ड। तो इस हिसाब से सेकेंड पोजिशन पे एक कार्बन का लोकेंट लगाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 डैश, यहाँ पे आ जाएगा वर्ड मिथाइल। मिथाइल के बाद कौन सा वर्ड आ जाएगा आप लोगों का, प्रोपैन, PROPAN प्रोपैन, और यहाँ आ जाएगा 2 ऑल। सो 2 मिथाइल प्रोपैन 2 ऑल, ये इसका नाम है। खत्म एकदम। अब अगर यही चीज तुम्हें कॉमन नेम के टर्म्स में लिखनी होती तो कॉमन नेम के टर्म्स में क्या तुम्हें ये कहीं से भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है क्या? नहीं। आइसोप्रोपाइल ग्रुप देखो कैसा होता है, 3 कार्बन्स का होता है, यहाँ तो टोटल 4 है। और क्या ये तुम्हें अमाइल दिख रहा है क्या 5 कार्बन वाला? नहीं। तो फिर ऐसे में तो यार ये है ही नहीं, फिर इसका नाम आप क्या लिखेंगे? तो तुम देखो अभी टोटल यहाँ 4 कार्बन है, तो इसका जो नाम होगा दैट इट्स नेम विल बी ब्यूटाइल। पहले तो ये टोटल 4 कार्बन है, इसका जो नाम हो जाएगा इट्स नेम विल बी ब्यूटाइल। अच्छा, ब्यूटाइल नाम मैंने लिख दिया। ब्यूटाइल नाम लिखने के बाद पीछे अल्कोहल तो रहेगा, लेकिन एक्चुअली में ब्यूटाइल 2-3 प्रकार के होते हैं। अगर स्ट्रेट चेन रही तो एन ब्यूटाइल। अभी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो सेकेंड कार्बन है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड डिग्री का है ये आपका जो है क्या कहते हैं वन, ये जो है कैसा है कि इस तरीके का जो ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, आइसो ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, एक आइसो ग्रुप है। ठीक है, आगे कैसा ग्रुप हो गया, आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आप लोगों का, आइसो ब्यूटाइल। क्यों मैंने यहाँ पे वर्ड आइसो यूज किया, तुम देखो ये वाई शेप का एक पैटर्न बन रहा है, तो इसके लिए मैंने आइसो वर्ड यूज किया। और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा का एक कार्बन है वो उस वाई में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आइसो ब्यूटाइल। आइसो प्रोपाइल कैसा होता है आप लोगों का, 3 का वाई शेप। यहाँ पे वाई शेप 3 की है, बट एक चौथे को भी हमने कंसिडर करके टोटल कार्बन लिखे, बराबर। दिस विल बी आइसोब्यूटाइल। अब तुम्हें इसका बाजू वाले का नॉमेनक्लेचर लिखना है। अब बाजू वाले के नॉमेनक्लेचर में और इस नॉमेनक्लेचर में क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर लॉन्गेस्ट चेन का। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ये बैठेगी, और अगर कोई मुझे नंबरिंग करने को कहेगा तो ये होगा 1 नंबर, ये होगा 2 नंबर, सच दैट यहाँ पे कोई लोकेंट नहीं है। यहाँ पे चारों के चारों क्या है, आपके चेन के पार्ट हैं। सो इट्स नेम विल बी ब्यूटान। ब्यूटान के बाजू में 2, 2 के बाजू में डैश एंड ऑल, बात खत्म। बट अगर इसी सेम स्पीशीज का मुझे कॉमन नेम लिखना हो तो मैं इसका कॉमन नेम क्या लिखूंगी, मेरा OH एक कार्बन को अटैच्ड है सच दैट कि वो कार्बन मेरा एक 2 डिग्री कार्बन है। तो ऐसे में जो वर्ड इसके लिए यूज किया जाएगा दैट विल बी सेक ब्यूटाइल, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आप लोगों का अल्कोहल। अभी थोड़ा सा पेट में दर्द होगा आइसो सेक वगैरह के लिए, क्योंकि 10th का कुछ याद तो होगा नहीं, है ना, बट कोई बात नहीं। इस पूरे चैप्टर की एंडिंग में हम लोग क्या कर लेंगे, आप लोगों का
ये सेक आइसो कब कहाँ कैसे क्या यूज़ होता है इसके बारे में बेसिक अपडेट, बेसिक जानकारी। चलो बढ़िया है। अभी यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट है, नंबरिंग करो 1 2 3। तो जिस तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन में मेरा OH जिस कार्बन को अटैच था वो एक सेकेंड नंबर का कार्बन था, सिमिलरली यहाँ पे मेरा OH जिस कार्बन को अटैच्ड है वो एक सेकेंड नंबर का कार्बन है। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये अंतर है कि यहाँ पे OH की मतलब इस कार्बन की जो डिग्री थी, ये डिग्री कितनी थी 2 डिग्री। OH मेरे जिस कार्बन को अटैच था वो कार्बन खुद कितने डिग्री का था 2 डिग्री का। डिग्री कैसे ढूंढते हैं ये पुरानी क्लासेस में हमने देखा है। सिमिलरली लेकिन जो मैंने तीसरा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे OH आप लोगों का जिस कार्बन को अटैच्ड है ये और 3 कार्बन को अटैच्ड है, मतलब ये कितना डिग्री हुआ, ये हुआ 3 डिग्री। तो अभी इसका अगर मुझे IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है IUPAC तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा आप लोगों का 2 मिथाइल, क्योंकि वो लोकेंट है, 3 कार्बन की चेन है इसीलिए आ जाएगा प्रोपैन और उसके बाद 2 के बाद डैश और ये ऑल, प्रोपैन 2 ऑल। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसका कैसा नॉमेनक्लेचर लिखना है, ठीक है, आप लोगों का एक कॉमन, तो क्योंकि मेरा OH जिस कार्बन को अटैच्ड है वो क्योंकि 3 डिग्री का कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कार्बन को अटैच्ड है और अगर वो कार्बन 2 डिग्री का है तो वर्ड यूज करते हैं सेक, और अगर वो 3 डिग्री का है तो वहां पे वर्ड हम लोग यूज करते हैं टर्ट। सो इट्स नेम विल बी व्हाट, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर के साथ साथ अल्कोहल्स के तुम लोगों को बेसिक जो कॉमन नॉमेनक्लेचर होते हैं वो भी बता दिए गए, तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि। ठीक है, अच्छा अब थोड़े से वेरिएशंस लाते हैं सवालों में। जैसे मान लेते हैं आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे OH। अभी आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो यार देखो यही होगी, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। तो कितने कार्बन हो गए टोटल 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है तो EN, आखिरी में जो वर्ड होगा ना E वो आपको ड्रॉप करना है। फिर OH कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट। अगर मेंशन करना चाहते हो तो करो, नहीं तो डायरेक्ट OL ऑल भी लिख सकते हो। सो इट्स नेम विल बी ब्यूट 2 इन आपका 1 ऑल। इसी के जैसा एक बच्चों वाला सवाल और देखो, यहाँ पर अब तुम्हें नॉमेनक्लेचर करने को कहा गया। तो देखो अब बात ऐसी है कि लॉन्गेस्ट चेन तो नो डाउट यही होगी और तो कुछ ऑप्शन है नहीं। नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग उस जगह से की जाती है जहां पर आपके फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, प्रायोरिटी मिले। यानी कि अगर मैं प्रायोरिटी का ऑर्डर देखूं तो फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी के होते हैं एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी के होते हैं एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी के होते हैं एज कंपेयर टू लोकेंट्स। तो अभी आपको नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो अगर मैं इसको 1 देती हूँ तो देखो यहाँ से OH को कौन सी पोजीशन मिल रही है, सेकेंड, अदरवाइज उसको कौन सी पोजीशन मिलती है, 4th। तो ये आपकी सही नंबरिंग है। डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 3rd, चलेगा, बट फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। तो टोटल कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है। सो इट्स नेम इज गोइंग टू बी पेंट। पेंट के बाद कौन सी पोजीशन, 3rd पोजीशन। फिर डबल बॉन्ड में EN आ जाएगा, आखिरी का E आपको ड्रॉप करना है। OH कौन सी पोजीशन पे, सेकेंड, सो इट विल बी 2 ऑल, पेंट 3 इन 2 ऑल। ये इस तरीके से बराबर। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसा ही केस देखने को मिले। जिस केस में आपको डबल बॉन्ड आए, आपको ऐसे भी केस देखने को मिल सकते हैं जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड व्हाट यू हैव टू डू, जैसे अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करने जाऊँ, रुको इस क्वेश्चन को ना थोड़ा और बेटर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 CH3 लो, ये मैंने ले लिया। अब ऐसे में देखो लोगों से गलती क्या होती है, वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों का लॉन्गेस्ट चेन बना लेते हैं। इसको क्यों बना लेते हैं, उनको दिख रहे हैं टोटल 6 कार्बन, बट ये जो आपने लॉन्गेस्ट चेन लिए है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन आपकी इनकरेक्ट है। आपको ये देखो, अगर आप इसको अपने लॉन्गेस्ट चेन बनाते हो, ये देखो कैसी जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, दिख रही है स्ट्रेट कैसी गई, दिख रही है ना। बस कितने कार्बन की है, 5 इंक्लूडिंग ट्रिपल बॉन्ड।
यानी कि आपका ट्रिपल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए, भले ही लॉन्गेस्ट चेन छोटी आ जाए चलेगा। सो दिस इज योर करेक्ट, ठीक है, ये आप लोगों का करेक्ट है। तो इनडायरेक्टली ये जो पूरा का नीचे का पार्ट है ये क्या बन जाएगा, आप लोगों का लोकेंड बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो ये इस तरीके से होगा 1 2 3 4 और ये 5। इट्स आंसर विल बी व्हाट, आप लोगों का पेंट। पेंट के बाद कौन सा वर्ड आ जाएगा, आपका बॉन्ड की पोजीशन। सो कौन सा बॉन्ड है, 4th पोजीशन पे है, YN। उसके पीछे का जो E है वो तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। और फिर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, अल्कोहल 1st पोजीशन पे, और लोकेंट भी तो था 3rd पोजीशन पे। तो 3rd पोजीशन पे आप लोगों का लोकेंट आ जाएगा प्रोपाइल। सो दिस विल बी अ नॉमेनक्लेचर। थोड़ा सा गैप आ गया है मेरे प्रोपाइल और पेंट के बीच में, उसको प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो ये ऐसा होता है। तो नॉमेनक्लेचर करने का ये मतलब नहीं है कि आप लॉन्गेस्ट चेन का फितूर अपने दिमाग में रखो, क्योंकि यूजुअली हमारे दिमाग में लॉन्गेस्ट चेन का फितूर रहता है। बट उसमें एक बात हमेशा याद रखना, अगर लॉन्गेस्ट चेन लेते वक्त आपसे फंक्शनल ग्रुप छूट रहा है तो वो गलत नॉमेनक्लेचर है, मतलब गलत आपका सिलेक्शन है। अगर आपसे नॉमेनक्लेचर लेते मतलब लॉन्गेस्ट चेन लेते वक्त अगर आप लोगों के पास से क्या हो रही है, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड छूट रहा है जिसे आप ले सकते हो, तो वो भी आप लोगों का एक गलत है, ठीक है। चलो अब ये 3 नॉमेनक्लेचर करते हैं हम लोग। इस वाली चीज़ को देखो, अब मैंने इसमें रिंग इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। तो रिंग में क्या हो जाएगा, 6 कार्बन की रिंग है, सीधी सिंपल सी बातचीत है। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन। अब क्योंकि यहाँ कोई लोकेंट फोकेंट का झंझट नहीं है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, 1 नंबर 2 नंबर देने की भी क्या टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेनॉल। अब लोगों से देखो गलती होती है, उन लोगों में जल्दबाजी के चक्कर में उनको ये लगता है कि जो मैंने अभी सेकेंड रिंग बनाई है क्योंकि वो भी 6 कार्बन की है तो वो होगी आपकी साइक्लोहेक्सेनॉल। ऐसा नहीं है, वो एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर OH है। सो दैट विल बी नोन एज व्हाट, आप लोगों का फिनॉल। याद रखना, आगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल तुम्हारी लाइफ में बहुत बार आएगा। इससे पहले इवन मैंने जब एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था तो भी मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग विद OH अगर आपके पास रहता है तो उस चीज को आप लोग क्या कहते हो, फिनॉल कहते हो, ठीक है। याद रखना बेंजीन रिंग है वो, रिंग विद बीच में गोला इज नोन एज आप लोगों का बेंजीन रिंग। जरूरी नहीं है गोला हो, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, अल्टरनेट, डबल, सिंगल, और यहाँ पे क्या आ जाए OH। तो दिस इज नोन एज फिनॉल। बेंजीन रिंग विथ OH इज नोन एज फिनॉल। बाजू वाले स्ट्रक्चर में आ जाओ, वो तो 6 कार्बन का ही है, वो तो एक रिंग है। तो क्या उस रिंग में अब क्या करें, तो उस रिंग में देखो एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया है। तो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, वहां पे उस रिंग के पास अब आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। सो व्हेन यू डू नाउ नंबरिंग इट विल बिकम 1, ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा आपका 3। आगे की नंबरिंग की नीड नहीं है, बट इफ यू वांट टू डू देन यू कैन। अभी क्या नीड है, तो अगर मैं इसका नाम लिखूं, सो इट्स नेम विल बी साइक्लो। पहली बात तो हेक्सेन, ये जो AN लगाते हैं, ये AN तब लगाते हैं जब सब सिंगल बॉन्ड हो। अब क्योंकि मेरे सिस्टम में एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, इन। बट कौन सी पोजीशन पे वो डबल बॉन्ड है, आई हैव टू मेंशन इट। तो कौन सी पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है उस पर ध्यान दो, सेकंड पोजीशन पे। तो हेक्स 2-EN, E ड्रॉप करेंगे हम लोग, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे मेरा अल्कोहल है तो 1 ऑल, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से। और 1-2 रिंग वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल बना है, इस पोजीशन पे OH है और ये इस पोजीशन पे ऐसा है। लो ये मजेदार सवाल है, ठीक है। अच्छा एक और ले लो इसी ट्रायंगल शेप का, ऐसा 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 और ये OH। अब बोलो क्या करेंगे, रुको 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 रुको, ये गलत ले लिया सवाल अब अच्छा रहेगा, बेटर। अरे यार अब देखो, तो पहले सेकंड वाला नॉमेनक्लेचर करो। सबसे पहले दिमागी फितूर कि हमारी रिंग तो 3 कार्बन की है और बाहर की जो मैडम चेन है ना वो तो सिर्फ मात्र 2 कार्बन की है, तो लॉन्गेस्ट तो रिंग हुई। अरे इससे पहले भी तुमको कूट कूट के बताया गया है, फंक्शनल ग्रुप जिसके पास मौजूद है वो आपका पेरेंट बनेगा, चाहे वो छोटा हो या चाहे वो बड़ा हो, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, चाहे वो छोटा हो या चाहे वो बड़ा हो। सो इन दैट केस इस बार जो ये बाहर का जो इतना पार्ट है
दिस पार्ट इज गोइंग टू बिकम योर पेरेंट, और ये जो अंदर का ये जो रिंग वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज गोइंग टू बिकम योर लोकेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले लोकेंट का नाम, बट लोकेंट कौन सी पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन को मैंने मार्क किया 1, इसको मार्क किया 2, तो ये जो लोकेंट है ये सेकेंड पोजीशन से अटैच्ड है, सो इट्स नेम विल बी 2 डैश साइक्लो, फिर उसके बाद प्रोपाइल क्योंकि 3 कार्बन की है, पेरेंट चेन कितने कार्बन की है 2, सो इट विल बिकम इथेनॉल, ये बन जाएगा आपका नाम 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल। डन। अब आ जाओ इस लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर में, ये जो लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर है, अब इसका नॉमेनक्लेचर तुमको करना है। तो अब तुम ये देखो कि ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट में आपको ये कौन है, ये आपका एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा, और ये नीचे में कौन है आप लोगों के पास, ये OH, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। अभी अभी मैंने तुम्हें प्रायोरिटी बताई थी कि अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो प्रायोरिटी किसको मिलती है, फंक्शनल ग्रुप की ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है एज कंपेयर टू व्हाट, डबल बॉन्ड। तो एक्चुअली आपको पेरेंट किसको मानना है, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी ये OH किससे अटैच्ड है, अटैच्ड टू रिंग। अब क्योंकि ये जो OH है ये आप लोगों का रिंग से अटैच्ड है, तो रिंग से अटैच्ड होने की वजह से जो रिंग है ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा। और जो ये बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का, लोकेंट बन जाएगा। तो अभी OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको मैंने 1 नंबर दिया, इस पोजीशन को मैं 2 देती हूँ। लोकेंट का नाम मैं थोड़ा बाद में लिख लेती हूँ, पहले पेरेंट का नाम लिखकर थोड़ी टेंशन कम करते हैं। तो इट्स नेम विल बी व्हाट, आप लोगों का यहाँ आ जाएगा साइक्लो, ये वर्ड आ गया, प्रोपैन, प्रोपैन, उसके बाद 1 ऑल। जरूरी नहीं था 1 पोजीशन को इंडिकेट करना, बट स्टिल हमने वो चीज की। डन, ओके। अब उसके बाद आप लोगों के पास वो जो बाहर लोकेंट है, उस लोकेंट का मैं क्या करूं, उस लोकेंट के लिए कौन सी पोजीशन पे पहले वो लोकेंट अटैच्ड है वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 डैश, 2 डैश के बाद क्या आ जाएगा, अब लोकेंट तो देखो 2 कार्बन का है, बट दिक्कत ये है कि इस पे डबल बॉन्ड आ गया। अगर सादा सिंगल बॉन्ड वाला 2 कार्बन का लोकेंट होता तो उसके लिए जो शब्द का प्रयोग आप करते वो किस तरीके का शब्द प्रयोग करते, इथेनॉल, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इथाइल। कौन सा वर्ड प्रयोग करते, इथाइल। बट क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास वो 2 कार्बन का है, बट वो 2 कार्बन में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो चुका है, और क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया है तो आपको डबल बॉन्ड के लिए नाम में थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा। सो नाउ द लोकेंट ऑफ दिस नेम विल बी इथिनिल, ETHENYL, ये इथिनिल, यानी कि डबल बॉन्ड है। इससे ये भी समझ में आ रहा है और इससे ये भी समझ में आ रहा है क्योंकि वो लोकेंट है, दोनों चीजें इससे समझ में आ रही है। डन, ठीक है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन है। C2H5, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे OH। ठीक है, अब आप करिए नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करिए। अगर मैं सीधा सीधा गई तो टोटल लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास कितने कार्बन की बन रही है, 4 कार्बन की बन रही है। एग्री, ओके। लेकिन मैंने क्या कहा तुमसे, आपको लॉन्गेस्ट चेन लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि अगर उस लॉन्गेस्ट चेन में आप किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड कर सकते हो, भले वो चेन लॉन्गेस्ट ना रहे चलेगा, बट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वहां पे इंट्रोड्यूस्ड होने चाहिए। जैसे अगर मैं इस पोजीशन से लाकर इसको यहाँ टर्न कर दूं तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ये वाली चीज आपकी माना कि 3 कार्बन की है, बट क्योंकि इसके बाद डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो चुका है तो आप इसको अपनी लॉन्गेस्ट चेन मानोगे, ना कि वो स्ट्रेट में जाने वाली को। तो अगर मैं इसके हिसाब से नॉमेनक्लेचर करूं, नंबरिंग करूं, तो 1 2 3, और ये जो C2H5 है, दिस C2H5 इज माई लोकेंट, और इसका नाम किस तरीके से होगा, सेकेंड पोजिशन पे क्योंकि लोकेंट है तो 2 डैश इथाइल। उसके बाद पेरेंट का नेम, पेरेंट तो 3 ही कार्बन का है, सो इट विल बी प्रॉप, क्योंकि पेरेंट में डबल बॉन्ड है तो प्रॉप के बाद आ जाएगा 2, उसके बाद EN, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा आप लोगों का, 1 ऑल। सो इट्स नेम विल बी 2 इथाइल प्रॉप टू इन 1 ऑल, बराबर, ये इसका नॉमेनक्लेचर रहेगा। डन। तो आप जब भी काम करो याद रखना, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के चक्कर में ऐसा कतई मत करना
कि आपने इस तरीके की हरकत कर दी कि कोई डबल बॉन्ड या कोई ट्रिपल बॉन्ड आप उसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते थे, आप इंक्लूड कर सकते थे, और आप उसको करना क्या कर गए, भूल गए। ठीक है, ये सोचकर कि नहीं 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 करके हम लोगों को तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चलेगा बाहर, लेकिन चेन तो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, ये नहीं, ये अपनी मेंटालिटी हमको ठीक करनी होगी। चलो अभी आगे और क्वेश्चंस देखते हैं, रिंग वाली देखते हैं थोड़ा। जैसे ये आपके पास एक रिंग है, इस पोजीशन पे लेट से मैंने OH लगा दिया, यहाँ पे मान लेते हैं ET आ गया। ठीक है, अच्छा बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये जो OH है ये एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप किससे कनेक्टेड है, इस केस में फंक्शनल ग्रुप जो कनेक्टेड है आप लोगों का कनेक्टेड है रिंग से, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपके रिंग से कनेक्टेड है इस वजह से आपकी जो रिंग है वो एक पैरेंट चेन बनेगी, और ये जो बेचारा ET है ये बेचारा ET एक क्या बन जाएगा, लोकेंट बन जाएगा। तो पहले OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है लेट इट बी 1, और उसके बाजू वाला 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2-इथाइल, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन, और उसके बाद 1 ऑल। 1 को अगर तुम नहीं भी करोगे काउंट तो वाली चीज़ कैसी हो जाएगी आप लोगों की, इग्नोरेबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 1 को काउंट किया कि आपने 1 को काउंट नहीं किया। ठीक है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अभी एक और जैसे क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें जिसमें अगर रिंग वगैरह इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो 2 मिनट। कुछ यार तुम लोगों को मैंने 50 बार कहा है कि उसमें कैसा है, पहले एक बार व्हाट्सएप पे या फिर स्काइप पे मैसेज करके कुछ घंटे वेट तो किया करो। अगर कुछ देर में रिप्लाई ना मिले, कुछ आवर्स में, कुछ देर मतलब तुम उसको सेकंड में फिर तो काउंट करने लगोगे, तो फिर कॉल लगाया करो। एक्चुअली होता कैसा है, हाँ अनलेस से अनटिल कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए। अभी जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, इस क्लास के दौरान मेरे पास हमसे 8 कॉल्स आ चुके हैं, और 2 पर्सन लोग ही मुझको बैक टू बैक कॉल किए जा रहे हैं। अरे यार मैं कॉल एक बार नहीं उठा रही हूँ, कम से कम इतना तो समझो कि कुछ कर रही होंगी, या फिर मैं अगर कॉल डिस्कनेक्ट भी कर दे रही हूँ तो इतना तो समझो कि कुछ काम कर रही होंगी। अभी तुम्हारी ही क्लास ले रही हूँ, इस दौरान अगर मैं अभी कॉल रिसीव करूँगी तो वो चीज़ पूरी कैसी हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझा करो। ठीक है, चलो अभी पहले एक इंसान है उसको पहले मैसेज डाल देते हैं। मैं अभी क्लास ले रही हूँ कुशाग्रा, तो उसमें तुम्हें जो भी तकलीफ है उसमें तुम मेरे को स्काइप पे भी मैसेज करो, मैं बता देती हूँ उसका कुछ देर में रिप्लाई। बैक टू बैक अभी कॉल मत कर, तुम जितनी बार भी कॉल करेगा मैं काटूंगी, क्योंकि मुझे भी 11th वालों के लिए काम करना है ना। ठीक है, सुबह शाम तुम लोगों का हो गया, 10th का हो गया, सबका हो गया, अभी 11th वालों के साथ हो ना मैं, तो वाली चीज़ के लिए तुम जो भी है मैसेज करो। ठीक है, आ जाओ इस नॉमेनक्लेचर में आ जाओ। अब देखो इसमें मतलब एक गोला है, रिंग के बीच में गोला है, तो इट मीन्स ये आप लोगों की बेंजीन रिंग का सवाल है। अब ये बेंजीन रिंग के सवाल में याद रखना, अ बेंजीन रिंग विथ OH इज नोन एज फेनॉल, नॉट साइक्लोहेक्सेनॉल। लोगों से गलती होती है, इस बात का ख्याल रखें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड कि हम लोग पेरेंट किसको लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चूज किए गए हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि पेरेंट लेना किसको है। बेसिकली OH ये जो है ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। मेरा फंक्शनल ग्रुप जिस चीज को कनेक्टेड है वो चीज मेरी क्या बन जाएगी, पेरेंट बन जाएगी। याद रखना, मेरा फंक्शनल ग्रुप जिस चीज को कनेक्टेड है वो चीज मेरी क्या बन जाएगी, पेरेंट बन जाएगी। दैट्स ऑल। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उस फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमारा जो OH है वो किसको कनेक्टेड है, आप लोगों के रिंग को। क्योंकि वो रिंग को कनेक्टेड है तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारी बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग हम लोगों की क्या बनने वाली है, पेरेंट बनने वाली है। और क्योंकि बाजू के क्वेश्चन में OH जो है वो मेरे चेन को कनेक्टेड है, इसीलिए उस क्वेश्चन में जो पेरेंट बनेगा वो कौन बनेगा, हम लोगों की चेन बनेगी। डन, बस खत्म कहानी। तो अभी इस हिसाब से अगर मुझे ये नंबरिंग करनी है तो ये नंबर हो जाएगा 1, 2 इधर जाऊंगी, 3 ये हो जाएगा, 4 इधर होगा। मैंने इसी डायरेक्शन में इसीलिए ट्रैवल किया ताकि जो मेरे लोकेंट्स हैं उनको मिनिमम पोजीशन मिले। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 3rd पोजीशन और 4th पोजीशन पे लोकेंट्स हैं तो उसका नाम हो जाएगा 3,4। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा डैश, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल के बाद अब मुझे नाम लिखना है। तो बेंजीन रिंग विथ OH इज नोन एज आप लोगों का वर्ड फिनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। अब बाजू में देखो,
बाजू में क्योंकि मेरा OH एक चेन को कनेक्टेड है, तो क्योंकि भगवान, क्योंकि मेरा जो बेंजीन रिंग है वो मेरा जो मेरा OH है वो एक चेन को कनेक्टेड है, क्योंकि वो एक चेन को कनेक्टेड है, इस वजह से जो हम लोगों का क्या कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन होगी, वो लॉन्गेस्ट चेन आप किसको लोगे, इसको 1 2 अब 3। अब देखो ये हमने ले लिया नॉमेनक्लेचर, नंबरिंग कर ली सच दैट कि जो OH है उसको कौन सी पोजीशन मिल गई, सेकंड पोजीशन मिल गई। लेकिन तुम ये देखो, ये जो पूरी की पूरी रिंग है, ये वाली रिंग आप लोगों की क्या बन जाएगी, ये पूरी की पूरी रिंग आप लोगों का क्या बन जाएगी, लोकेंट। बट ऐसी नंबरिंग करने से एक नुकसान हुआ, हमारे OH को तो सेकंड पोजीशन मिल गई, बट लोकेंट जिस पोजीशन से कनेक्टेड है, लोकेंट बेचारे को क्या मिल रही है, आप लोगों की थर्ड पोजीशन मिल रही है। ठीक है, आप लोगों की कौन सी पोजीशन मिल रही है, थर्ड पोजीशन मिल रही है। अब ये तो अच्छा नहीं हो रहा है बराबर। ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप ऐसे केस में क्या करोगे, आप दिमाग का प्रयोग करोगे। आप बोलोगे कि काम करते हैं 1 2 3 मैं यहां से लेता हूं, मतलब इस पोजीशन को मैं 1 कहने लगता हूं, ये पोजीशन मेरी 1, ये पोजीशन मेरी 2, ये पोजीशन मेरी 3 बराबर। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आप लोगों का अभी आपका जो लोकेंट है ये कौन सी पोजीशन से अटैच्ड है, फर्स्ट। और अल्कोहल को पहले भी 2 मिल रहा था, अभी भी 2 मिल रहा है, मतलब एक तीर से 2 निशाने। सो देयरफॉर इस बार हम जो नंबरिंग करेंगे वो आपकी LHS to RHS करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई अपने दिमाग में रूल बना के मत रखना कि जो नंबरिंग की जाती है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। आपको इस तरीके से करनी है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, बात खत्म। ठीक है, बट अगर दोनों तरफ से सेम पोजीशन मिल रही है तो एट द सेम टाइम आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको उसकी नंबरिंग करते वक्त कोई जो दूसरे हैं उनको भी लोएस्ट मिल जाए तो भला हो। अब बताओ, बेंजीन रिंग इस बार फिनॉल नहीं कहलाएगी, क्योंकि OH इस बार बेंजीन रिंग को कनेक्टेड नहीं है। जब OH बेंजीन रिंग को कनेक्टेड होता है तब हम उसको फिनॉल कहते हैं। इस केस में OH तो चेन को कनेक्टेड है, तो जब एक बेंजीन रिंग, अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट GK फैक्ट, मिस्टेक पॉइंट जो आप लोगों से होता है वो ये कि जो आप लोगों की बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग अगर कभी एज अ लोकेंट बिहेव करे तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज व्हाट, फिनाइल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन से बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन से बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, सो इट्स नेम इज गोइंग टू बी व्हाट, आप लोगों का 1 फिनाइल बराबर। उसके बाद अभी टोटल कार्बन कितने के हैं, 3 के कार्बन है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपैन और उसके बाद 2 और ये ऑल, 1 फिनाइल प्रोपैन 2 ऑल, ये इसका नाम। तो देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि फिनॉल कब यूज किया जा रहा है, फिनाइल कब यूज किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज को मिसअंडरस्टूड करते हैं कि अरे यार फिनाइल और फिनॉल तो दोनों एक ही चीज है, क्या फर्क पड़ता है, किसी को कभी भी कुछ भी ले लो। ऐसा नहीं है, दोनों सेम चीजें नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट चीजों को आपको दिमाग में याद रखना है कि किस तरीके से उनके साथ काम करना है। तो ये तो अभी मैंने कहा था कि हम अल्डिहाइड और कीटोन्स का भी नॉमेनक्लेचर इसी क्लास में लेंगे। अल्कोहल्स का ही मुझे नॉमेनक्लेचर तुम्हें सिखाते सिखाते इतना वक्त हो गया है, कोई बात नहीं, इस क्लास में हम अल्कोहल्स और थायो अल्कोहल्स ले लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ बातचीत कर लेंगे। पढ़ना तो देखो सभी है, आप किसी भी ऑर्डर में पढ़ो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलो आगे और थोड़े बहुत नॉमेनक्लेचर में आ जाते हैं, रिंग वालों के साथ काम करते हैं। जैसे ये आप लोगों को एक रिंग दिया हुआ है और यहाँ पे OH है, यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड्स बना दिए, यहाँ मैंने बॉन्ड बना दिए। ठीक है, पहले तुम खुद नॉमेनक्लेचर करो, उसके बाद मैं जो आंसर्स लिखूंगी उसके साथ फिर बाद में टैली करना। ठीक है, ये लो, ये हो गया दूसरा। और यहाँ तो यार बारिश शुरू हो गई है, बेमौसम। यहाँ पे हो गया ये OH। अच्छा, उसके बाद 1 2 1 2 1, यहाँ पे हमने ये इसको लटका दिया, यहाँ पे इसको लटका दिया और इसको एक ये पोजीशन दे दी। ठीक है ना, हाँ बराबर है। ये हो गया आप लोगों के पास 4। चलो पहले इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले
ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फिनॉल देने की भूल तो करना ही मत। फिनॉल तब दिया जाता है जब OH एक बेंजीन रिंग को कनेक्टेड हो। बेंजीन रिंग का मतलब क्या होता है? अ रिंग विथ अ गोला। दिस इज अ रिंग बट नो गोला बिटवीन, तो दिस इज नॉट अ फिनॉल, इट इज अ नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग। अच्छा, अभी OH क्योंकि डायरेक्टली मेरी रिंग को अटैच्ड है, सो देयरफॉर इसका जो मैं नॉमेनक्लेचर करूंगी वो उसमें पेरेंट के जैसे कौन बिहेव करेगा? इसमें पेरेंट के जैसे बिहेव करने वाला है आपकी रिंग। और जो ये बाजू में लगे हुए ये लोग जो है, ये लोग कौन है? आप लोगों के लोकेंट है। कितने कार्बन का लोकेंट है? 2 कार्बन का लोकेंट है। 2 कार्बन का लोकेंट और वो भी डबल बॉन्ड। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो नाम क्या होगा? ETH, ईथ, ENYL, इथिनिल। ये कितने कार्बन का है? 1। अब इसको 2 कार्बन बोलने की गलती मत करना। तुमसे गलती क्या होती है? तुम इस कार्बन को भी काउंट कर लेते हो, लेकिन देखो जरा वो जो कार्बन है वो कार्बन कहाँ का है? वो कार्बन रिंग का है। तो बेसिकली लोकेंट के पास एक ही कार्बन है, सो इट्स नेम इज गोइंग आउट टू बी व्हाट? मिथाइल, मिथिनल, METHY। एक रुको, उसका नाम ठीक कर लेते हैं, मिथिनल, METHENYL, मिथिनल। ठीक है, चलो अब इसका पूरा अच्छा खासा नाम लिखो। तो पहले लोकेंट का नाम नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन तो मैं इसको दूंगी। अब बात आती है मुझे सेकंड नंबर देने के लिए क्लॉकवाइज जाऊं कि एंटी क्लॉकवाइज जाऊं? तो इसमें हम लोग जाएंगे आप लोगों का क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज जाने से इस पोजीशन को 3rd नंबर मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाती तो इसको भी 3rd मिलता, बट अल्फाबेटिकली क्योंकि ई पहले आता है इसीलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज गई हूँ। तो इसका जो करेक्ट नेम हो जाएगा वो क्या होगा? 3 एक मिनट, क्या हो जाएगा? 3 इथिनिल, ETHENYL। 5th पोजीशन पे क्या है मेरा? दूसरा लोकेंट है जिसका नाम है मिथिनल, बराबर। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आप लोगों का 5 मिथिनल। कई लोग इसको मिथिलीडाइन भी कहते हैं, बट मैं यूजुअली मिथिनल वाला ही यूज करती हूँ। ठीक है, METHENYL। और उसके बाद ये एक रिंग है, सो इट नेम विल बी साइक्लोहेक्सेन, बराबर, साइक्लोहेक्सेन ऑल। सो इट्स नेम विल बी साइक्लोहेक्सेन ऑल। अच्छा खासा नाम था। डन, बस हो गया। फिर अभी सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अब यहाँ पर जैसे अगर मुझे नंबरिंग करनी हो तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूंगी? दिस पोजीशन विल बी 1 2 3। ये जो है ये मेरा क्या कहलाएगा? पेरेंट कहलाएगा। और जो ये पूरा का पूरा पार्ट है, दिस पूरा का पूरा पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज आप लोगों का रिंग। ठीक है, अभी क्योंकि जो मेरी रिंग है फर्स्ट पोजीशन को कनेक्टेड है, तो इसका नाम लिखते वक्त मैं क्या यूज करूंगी? 1 डैश। क्या होगा? साइक्लोहेक्साइल मुझे लिखना था, बट उस हेक्साइल में एक कमबख्त डबल बॉन्ड ने एंट्री ले ली। ठीक है, तो याद रखना अब मुझे उस रिंग में भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरा लोकेंट था, लोकेंट के अंदर डबल बॉन्ड है, राइट? तो मैं इसका नाम कैसे करूंगी? जिस पोजीशन से आपका ये पेरेंट चेन को कनेक्टेड होता है बस उसी पोजीशन को 1 देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्स 1 इन आइल। इसमें अगर मैं नंबरिंग नहीं भी करती ना तो भी चल जाता, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन को नंबरिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। बट यार बिना नंबरिंग के तुम लोगों को बाद में कंफ्यूजन होता अगर डबल बॉन्ड भी आ जाता और लोकेंट भी आ जाता तो। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर दी। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो मैं 1 नंबर क्या क्लोरीन से स्टार्ट करूंगी? नहीं, जो पेरेंट से जो पोजीशन डायरेक्टली कनेक्टेड है वही 1 कहलाएगी। याद रखना, जो पोजीशन पेरेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो 1 कहलाएगी। उस 1 पे पहुंचने के बाद नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अब बाजू वाला तो यार एक सादा सिंपल सा पेरेंट है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? प्रोपान, PROPAN, गैप नहीं आएगा, मैंने गैप दे दिया है लिखते वक्त। 2 ऑल ये आ जाएगा, प्रोपान 2 ऑल। ठीक है, अच्छा अब ये ऊपर वाले नॉमेनक्लेचर में आते हैं। तो देखो OH किससे कनेक्टेड है? OH रिंग से तो कनेक्टेड नहीं है, OH इस कार्बन से कनेक्टेड है। और अगर कोई मुझे लॉन्गेस्ट चेन लेने को कहेगा सो दिस विल बी माई लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग अगर मैं कहूंगी तो 1, ये होगा 2, ये होगा 3।
तो ऑब्वियस है कि जो नीचे का पार्ट है, दिस नीचे का पार्ट विल बी नोन एज व्हाट, आप लोगों का लोकेंट, और ऊपर वाला पार्ट विल बी नोन एज आप लोगों का पेरेंट। तो पहले लोकेंट का नाम लिख देते हैं क्योंकि लोकेंट मेरी सेकेंड पोजिशन से अटैच्ड है। डन। ओके, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मेरा OH सेकेंड पोजीशन से कनेक्टेड है, तो क्योंकि मेरा OH सेकेंड पोजीशन से कनेक्टेड है तो ये वाली चीज मेरी क्या बन जाएगी, आप लोगों का 2-साइक्लोपेंटाइल। पहले लोकेंट का नाम लिख दिया मैंने, उसके बाद मुझे पेरेंट का नाम लिखना है। तो पेरेंट के नेम में क्या हो जाएगा, ये वाली चीज आप लोगों की, एक मिनट, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपैन, PRO, प्रोपैन 2 ऑल, ये इस तरीके से। अब आ जाओ इसमें अगेन OH मेरा कार्बन की चेन को कनेक्टेड है, क्योंकि OH मेरा कार्बन की चेन को कनेक्टेड है, सो देयरफॉर दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट, आप लोगों का एक पेरेंट, और दिस रिंग विल बी टर्म्ड एज व्हाट, आप लोगों का लोकेंट। तो इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं तो मुझे लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करना ज्यादा पूरा आएगा कि राइट टू लेफ्ट। ऑब्वियस है लेफ्ट टू राइट करने से दो फायदे हैं। पहला, मेरे OH को थर्ड नंबर मिलता जो कि राइट साइड से कभी नहीं मिलता, साथ ही साथ में डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट पोजीशन मिल रही है। तो ऐसे में जो मेरा लोकेंट है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 5th पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं नॉमेनक्लेचर इसका करूं प्रॉपर तरीके से तो इसका नाम हो जाएगा 5-साइक्लोप्रोपाइल, और उसके बाद चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की चेन है, तो ये आ जाएगा आपका हेक्स, सेकेंड पोजीशन पे 2-ईन, और उसके बाद थर्ड पोजीशन पे ऑल, हेक्स 2-ईन 3 ऑल। ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर डन। ठीक है, तो आई जस्ट डोंट थिंक कि इसमें अब कोई तकलीफ होगी तुम लोगों को और नॉमेनक्लेचर करने के लिए। 1-2 नॉमेनक्लेचर मैं और ले लेती हूँ इसी टाइप के रिंग के, ताकि थोड़ी तरीके से कंसेप्ट्स उम्मीद करते हैं क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर हम लोग थायो अल्कोहल से मूव करेंगे। हाँ, अमाइल वाले मुझे 2 या 3 तुमको और बताने हैं। उसके बाद अब देखो, ये हो गया आप लोगों का एक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में मुझे नॉमेनक्लेचर करना है, ये कार्बन है, तो क्या मेरा OH डायरेक्टली रिंग को अटैच है क्या, नहीं। तो इसका मतलब रिंग मेरी यहाँ पेरेंट बनेगी, और जो पोजिशन है वो मेरा रिंग मेरी लोकेंट बनेगी, और OH जिससे अटैच्ड है वो मेरा पेरेंट बनेगा। तो चेन होगी 1, 2 और 3, और क्योंकि मेरी जो रिंग है सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है, बट तकलीफ ये है कि इस बार रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, वो भी एक नहीं 2 डबल बॉन्ड है, तो मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी रिंग की भी। तो एक्चुअली में आपकी बाहर वाली चेन रिंग की जिस पोजीशन से डायरेक्टली अटैच्ड होती है, इस पोजीशन को तुरंत 1 दे देते हैं। अब 1 देने के बाद 2 कहां दोगे, कोई भी गधा 2 ऊपर ही देगा, लेफ्ट में थोड़ी ना दोगे यार, पहले डबल बॉन्ड को कंप्लीट तो करोगे, फिर 3, ये 4, ये 5। ठीक है, तो अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। आपके पास लोकेंट सेकेंड पोजीशन पे है, यानी कि 2- क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटेन है, तो पेंट हम लिखेंगे। यहां पे 2 डबल बॉन्ड है, कौन कौन सी पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड है, पेंट, एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक फोर्थ पोजीशन, तो 1,4- डाईईन। EN का जो E है वो ड्रॉप मारो। अच्छा, वैसे भी ये लोकेंट है तो इसमें ड्रॉप करने की नीड ही नहीं है, YL। उसके बाद पेरेंट का नाम, 3 कार्बन का पेरेंट है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपैन। प्रोपैन के बाद सेकेंड पोजीशन पे 2, और OH के लिए क्या आ जाएगा, ऑल, प्रोपैन 2 ऑल, ये इसका नाम है। तो तुम अगर रूल्स को बराबर फॉलो करोगे ना, तो रूल्स को बराबर फॉलो करने पर कभी भी किसी भी प्रकार के नॉमेनक्लेचर में नहीं अड़ोगे। अगर तुमने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो रूल्स को फॉलो नहीं करने के चक्कर में हो सकता है कि फिर तुम लोगों को तकलीफ हो। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग एक स्ट्रक्चर ये वाला भी देख लेते हैं। इसमें अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो कैसे करोगे बताओ। आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। अगर मैं इसको अपनी लॉन्गेस्ट चेन मानती हूं तो 2, 3, 4, नीचे गई तो 5, 6, 7 कार्बन की मुझे लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। और अगर मैं सीधी चली जाती तो मुझे 6 कार्बन की मिलती, तो कोई भी पगला नीचे ही जाएगा।
अब इसमें एक इंसान को डाउट आ सकता है कि आप सीधे नहीं गए तो आपका डबल बॉन्ड छूट गया। तुम लेकिन ये सोचो, क्या मैंने वो डबल बॉन्ड जानबूझ के छोड़ा? क्या नीचे वाली चेन में भी तो डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर मैं नीचे वाली चेन को अपना पेरेंट मानूंगी तो उसमें भी एक डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर मैं ऊपर वाली चेन को अपना पेरेंट मानूंगी तो उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड इस बार दोनों में ही आ रहे हैं। तो बात अब इसकी हो गई कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, क्योंकि आ दोनों में ही रहा है। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? फोर्थ पोजीशन पे, क्योंकि लोकेंट लगा है। कितने कार्बन का लोकेंट है? 2 कार्बन का लोकेंट है। तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथेनॉल, ETHENYL। टोटल 7 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा हेप्ट। उसके बाद डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे? 6 EN। और उसके बाद आपका अल्कोहल है थर्ड पोजीशन पे, तो 3 ऑल। ये उसका नॉमेनक्लेचर है इस तरीके से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। ये आप लोगों के पास एक रिंग दिया हुआ है, इस रिंग पे यहां पे मैंने डबल बॉन्ड मार्क किया, उसके बाद इससे मैंने एक और रिंग जोड़ दी। ठीक है, यहां पे एक डबल बॉन्ड दे दिया, और जो OH है वो मैंने मान लेते हैं यहां पे कनेक्ट किया। अब देखो कंफ्यूजन का पिटारा। OH अगर आप एक नजर से देखो तो नीचे वाली 6 कार्बन की रिंग से भी कनेक्टेड है, और अगर तुम दूसरी नजर से देखो तो ऊपर की छोटी सी जो 3 कार्बन की रिंग है उससे भी कनेक्टेड है। अब बात आती है आप उसको किससे कनेक्टेड मानोगे, तो कोई भी पगला उसको बड़ी वाली रिंग से ही कनेक्टेड मानेगा। सो इन दैट केस ये जो छोटी कार्बन की रिंग है ये बेचारी आपकी क्या बन जाएगी? लोकेंट बन जाएगी। और ये क्या बन जाएगा? आप लोगों का नीचे वाला इतना पार्ट ये आपका क्या बन जाएगा? पेरेंट बन जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, सेकंड नंबर हमको यही देना पड़ेगा क्योंकि हमें पहले पेरेंट की नंबरिंग खत्म करनी होती है। ठीक है, थर्ड नंबर यहाँ, फोर्थ नंबर यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ। ठीक है, अच्छा अगर मैं पहले पेरेंट का नाम लिखूं तो पेरेंट का नाम कैसा आएगा? साइक्लो। उसके बाद वर्ड कौन सा आ जाएगा आप लोगों की लाइफ में? हेक्स 2। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड यानी कि इन। एक मिनट, साइक्लो, हेक्स, उसके बाद 2 इन, और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे 1 और फिर ऑल। तो ये तो मेरा पेरेंट का नाम हुआ। अब मुझे लोकेंट का नाम लिखना है। लोकेंट मेरे एक रिंग है 3 कार्बन की, वो भी फर्स्ट पोजीशन से जुड़ी है, तो 1। उसके बाद ये हो जाएगा साइक्लो। साइक्लो के बाद क्या आ जाएगा? प्रॉप, तो ये हो जाएगा PROP, प्रॉप। उसके बाद सेकेंड, और ये थर्ड नंबर, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2। उसके बाद EN, और लोकेंट के लिए तो तुम जानते हो कौन सा वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं? EN और फिर YL। ठीक है, ये इस तरीके से खत्म कहानी। ठीक है, एक और इसका क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से, रिंग कनेक्टेड वाला। ये आप लोगों की रिंग है, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर आप लोगों का चेन कनेक्टेड है, एक मैंने लोकेंट दे डाला, और उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के 4 कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पे आप लोगों का OH है। अब बताओ क्या करेंगे? तो इस बार तो OH चाहे रिंग छोटी हो या चाहे रिंग बड़ी हो, किससे अटैच्ड है? सीधी सी बात है, वो अटैच्ड है आप लोगों के किस चीज से? आप लोगों के छोटी रिंग से। तो दिस छोटी रिंग विल बिकम माय पेरेंट, और जो ये बड़ी वाली रिंग है दिस रिंग विल बिकम माय लोकेंट, और उस रिंग से जो ये बॉन्ड बाहर झांक रहा है दिस बॉन्ड विल बिकम माय सब लोकेंट। तो सबसे पहले पेरेंट की नंबरिंग, OH जिस पोजीशन पे है उसको 1 ले लो, उसके बाजू वाले को 2 ले लो, घूम फिर के आए तो इससे क्या पता चला कि जो लोकेंट है वो 4th पोजीशन से कनेक्टेड है। बट हम लोगों को लोकेंट की भी तो नंबरिंग करनी पड़ती है ना। लोकेंट की नंबरिंग नहीं करोगे तो चलेगा क्या? नहीं, लोकेंट की नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो लोकेंट जिस पोजीशन से कनेक्टेड होता है ना, बस 1 वहीं से शुरू हो जाता है। सो दिस विल बी बाय 1। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको 2 कहाँ लेना है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बार क्लॉकवाइज 2 लेकर कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? रीजन, क्लॉकवाइज 2 लेने पर आप लोगों का जो लोकेंट और जो आप लोगों का डबल बॉन्ड है वो दोनों का दोनों मतलब दूर हो जाएगा। ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल, लोकेंट आएगा 4th पोजीशन पे और डबल बॉन्ड भी आएगा 4th पोजीशन पे।
बट अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो लोकेंट आएगा 4th पोजीशन पे बट डबल बॉन्ड आएगा 3rd पोजीशन पे। तो इस बार हम लोगों के पास फायदा है। तो क्योंकि इस बार फायदा है सो देयरफॉर ये वाली चीज आप क्या करोगे, इस बार आप उसको एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाओगे। और क्योंकि हम इस बार एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये चीज कैसी हो जाएगी, आप लोगों के पहले सब लोकेंट का नाम, पहले तो लोकेंट किस पोजीशन से कनेक्टेड है 4 डैश, उसके बाद सब लोकेंट का नाम। सब लोकेंट कौन सी पोजीशन से है 4 डैश, कितने कार्बन का है 1 तो मिथाइल। उसके बाद लोकेंट का नाम, लोकेंट क्या है आप लोगों का साइक्लो, गैप मत छोड़ना, हेक्स। उसके बाद 3rd पोजीशन ENYL, खत्म। अब पेरेंट का नाम, पेरेंट क्या है आपकी साइक्लो ब्यूट, ब्यूट की कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 1st EN और 1st पोजीशन पे ही ऑल है तो ब्यूट 1 इन ऑल, ये इस तरीके से खत्म। तो ये हम लोगों की कहानी थी आप लोगों के अल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर को लेकर। तो काफी लंबा चला गया अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर, बट उम्मीद है कि तुम लोगों को इतने सारे इलस्ट्रेशंस लेकर शायद ये चीज दिमाग में गई हो, जो कि जानी चाहिए, नॉर्मल लोगों को जाती है। बट अगर तुम एबनॉर्मल स्पीशीज में पाए जाते हो तो फिर मे बी ये चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं गजाएगी। बट आई थिंक इतने इलस्ट्रेशन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा लेने की अब नीड नहीं है। एक इंसान जिसे सीखना रहता है वो बराबर सीखता है, ठीक है, जिसको नहीं सीखना रहता है नहीं सीख पाता है। तो बात ऐसी है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों का अल्कोहल्स वाला जो नॉमेनक्लेचर है वो आप लोगों का समाप्त हो जाता है। बस याद रखना आइसोप्रोपाइल ग्रुप, उसको मत भूलना कभी भी, ठीक है। और दूसरा किसको नहीं भूलना कभी भी आप अपने ये क्या नाम है अमाइल ग्रुप को, ठीक है। ये तुम्हारे कुछ ऐसे लोग हैं, अमाइल AMYL ये वाला जो वर्ड है ये ऐसा वर्ड है जो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता। आपको बहुत ही स्पेसिफिक जगह कभी कभार अमाइल देखने को मिल सकता है। तो उस वक्त कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि अरे अमाइल तो हमने कभी सुना ही नहीं है कि अमाइल नामक बला क्या होती है। अमाइल आपने सुना है, आपको आइडिया है, ठीक है, तो आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो बराबर। ऐसा कुछ भी नया काम तुम्हारे सामने नहीं डाला कि तुम्हें ये चीज पता ही नहीं चल रही है। यूजुअली अमाइल जैसे वर्ड हम लोग जो हेडिंग होती है ना डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर, उसके अंतर्गत सीखते हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत जैसे 5 कार्बन है तो उसके लिए आप अमाइल वर्ड यूज करते हो, ठीक है। तो फिर बस अभी इस चीज को ओवर करते हैं। और अच्छा, ओवर करने से पहले जिस तरीके से आपने जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था, आपने एक सल्फोनिक एसिड पढ़ा था। एक मिनट, मैंने उस दिन सल्फोनिक एसिड पढ़ाया था कि थायो एसिड्स पढ़ाया था, मुझे याद नहीं है। आई थिंक मैंने सल्फोनिक एसिड पढ़ाया था, ठीक है। थायो एसिड्स मैंने पढ़ाया नहीं था, तो कोई बात नहीं है। थायो एसिड्स के लिए ये चीज याद रखो, ठीक है। अभी ये वाली चीज याद रखना, थायो एसिड्स ये है। तो टोटल 3 प्रकार के आपने एसिड्स पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीवियस क्लास में, सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रीवियस क्लास में, नॉट सल्फ्यूरिक, सल्फोनिक एसिड भी प्रीवियस क्लास में, और आज मैंने ये आप लोगों का थायो एसिड्स के बारे में तुम्हें बता दिया। अब मैंने आज की क्लास में क्या पढ़ाया आप लोगों को, अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स होते हैं OH, लेकिन अगर इसी अल्कोहल के पीछे मैं वर्ड लगा दूं SH, मतलब OH को हटाकर अगर मैं वहां पे यूज करने लगूं वर्ड आप लोगों का SH, तो इनका नाम बन जाता है थायो अल्कोहल। इससे आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि जब जब आप एक वर्ड सल्फर वाला यूज करते हो तो सल्फर के लिए हमेशा जो वर्ड आ जाता है वो होता है थायो अल्कोहल्स। तो आप इसे थायो अल्कोहल्स भी कहते हो, या फिर आप इसे थायोल्स भी कहते हो, या फिर इसका एक और नाम होता है दैट इज मरकैप्टेंस, ये भी आप इसे कहते हो। तो कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन में अगर OH होता है तो उसको अल्कोहल कहते हैं। अगर OH के बदले वहां पे SH हुआ तो उसको थायो अल्कोहल कहते हैं। दैट्स ऑल, सिंपल। और अगेन यहाँ पे 2 चीजें लाई करती हैं कि अगर ये SH एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है तो क्या करेंगे, और अगर ये SH नॉट ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है तो क्या करेंगे। तो अगर अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता था तो हम क्या करते थे, वर्ड जो भी नाम होता था उस नाम के पीछे OL लगा देते थे, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर थायो अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे जो हम वर्ड लगाएंगे देंगे दैट विल बी थायोल, दैट विल बी थायोल,
ठीक है, जैसे अगर ये एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3SH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथान। जैसा आप लिखते थे वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे। आप OL ऑल लिखते थे तो ऑल की जगह आप लिखोगे THIOL, मिथान थायोल। ये मैं इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बता रही हूँ। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या आता है वो भी बता देती हूँ, बट इस तरीके से। बट कभी कभी सिचुएशन कैसी आ जाती है कि आप लोगों का ये जो SH है, अगर ये प्रायोरिटी ऑर्डर में किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ मौजूद है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर पेरेंट बन गया, अगर वो दूसरा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बेचारा क्या बन जाएगा, एक लोकेंट। और अगर ये बेचारा एक लोकेंट बन गया तो इसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी वेरी फैसिनेटिंग वर्ड, मरकैप्टो। मुझे बड़ा पसंद है वर्ड मरकैप्टो, ये वर्ड आपको यूज करना है। ठीक है, अभी इसका मैं नॉमेनक्लेचर तुम्हें बता देती हूँ दो छोटे छोटे एग्जांपल्स लेकर। यूजुअली क्या होता है, ये जो मैं आपको नॉमेनक्लेचर बता रही हूँ, सल्फोनिक एसिड, थायो एसिड, थायो अल्कोहल्स, ये उतने फेमस नहीं है। ठीक है, अभी जैसे कल तुम क्या पढ़ोगे, लेट्स से कल तुमने अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ा, परसों के दिन तुम ईस्टर्स पढ़ोगे, तो ईस्टर्स में भी तुमको सिखाया जाएगा थायो ईस्टर्स। ठीक है, और तो इसीलिए चीजों को थोड़ा दिमाग में, ब्रेन में स्टोर करने की आदत डालना। अभी जैसे मान लेते हैं CH3CH2SH, इसका तुम्हें IUPAC नॉमेनक्लेचर भी करना है और इसी सेम स्पीशीज का तुम्हें कॉमन नेम का भी नॉमेनक्लेचर करना है। तो IUPAC करना दुनिया का बहुत आसान काम है, बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता है, रूल्स याद रखने पड़ते हैं, खत्म। कॉमन नेम में कोई यार ऐसा खासा रूल चलता नहीं है। तो CH3CH2 दो कार्बन का है, यानी कि इथ। अब क्योंकि यहाँ पे SH है तो इथैन, और उसके बाद क्या आ जाएगा वर्ड आपका थायोल। जो इथैन के पीछे का E है वो यहाँ पे भी ड्रॉप होगा जैसे अल्कोहल्स में हो रहा था, बस फर्क इतना है OL की जगह यहाँ पे आप जो वर्ड यूज करोगे दैट विल बी थायोल। बट अगर इसी सेम स्पीशीज का मुझको क्या लिखना हो, कॉमन नेम लिखना हो, तो जैसे आप अल्कोहल का कॉमन नेम लिख रहे थे, सिमिलरली इसका भी वैसी कॉमन नेम लिखो। दो कार्बन का है सो इट्स नेम विल बी इथाइल, और उसके क्योंकि SH है तो हम लिखेंगे थायो अल्कोहल। अगर OH होता तो सिर्फ अल्कोहल, अब क्योंकि यहाँ पे आपका SH है तो इसीलिए थायो अल्कोहल। ठीक है, अच्छा जैसे ये हो गया, यहाँ पे मैंने इसको लटका दिया, यहाँ SH कर दिया, इसका नॉमेनक्लेचर बोलो क्या होगा। अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग जो रूल्स आप अभी ऊपर अल्कोहल्स के लिए यूज कर रहे थे, सेम वही रूल्स आपको यहाँ पर भी यूज करने हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे SH है और ओवरऑल कार्बन की क्वांटिटी 4 है, तो ये हो जाएगा ब्यूटान, BUTAN ब्यूटान। सेकंड पोजीशन पे THIOL ब्यूटान 2 थायोल। अगर मुझे इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर करना होता तो क्या लिखते हैं, ब्यूटाइल थायो अल्कोहल। ठीक है, ब्यूटाइल थायो अल्कोहल। इसके लिए आइसो वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि कहीं भी आप देख लो आपको वाई शेप जैसी कोई चीज बनती हुई नजर नहीं आ रही है, बराबर। सो दिस इज हाउ वी डू नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड थायो अल्कोहल्स, इस तरीके से। इसके बाद अब तुम लोगों का जो अल्कोहल्स और जो थायो अल्कोहल्स है ये समाप्त होता है। कल हम लोग जो IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखेंगे दैट विल बी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मैंने सोचा था उसको आज ही कवर कर लेते हैं बट वो काफी लंबा हो जाएगा, तो कल के लिए हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को रखते हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में एज सच तुम्हें कोशिश में यही करूंगी कि दोनों एक ही वीडियो में हो जाए, क्योंकि हम लोगों को जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स मुझे तुम्हें सिखाने हैं वो कम से कम 20 के आसपास है। सो अभी तक हमने कितने कवर किए, वी जस्ट कवर 5 नॉमेनक्लेचर्स, IUPAC नॉमेनक्लेचर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, थायो एसिड्स, अल्कोहल्स एंड थायो अल्कोहल्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आप एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज कर रहे हो तो उसके नाम के पीछे क्या लगाएंगे, OIC। ठीक है, और अगर वो ऐसा लोकेंट बिहेव कर रहा है तो क्या लगाओगे, कार्बोक्सी। अगर अल्कोहल को एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज कर रहे हो तो नाम के पीछे लगाओगे OL ऑल, अदरवाइज हाइड्रोक्सी। ये इतना कॉमन है कि आपको याद रखना ही रखना है, इसके बिना आपकी गाड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, बढ़ी बात वो सल्फर वाले, वो ऑप्शनल है, याद रख सके तो बहुत अच्छी बात, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, इस बात का कंप्लीट ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर सल्फोनिक एसिड की मैं बात करूं तो सल्फोनिक एसिड जो रहता है उसके लिए हम लोग कौन सा वाला वर्ड का प्रयोग करेंगे,
आप लोग कौन सा वाला वर्ड यूज करोगे? अगर वो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सल्फोनिक एसिड। बट अगर वो एज अ लोकेंट बिहेव कर रहा है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा दैट विल बी सल्फो। थायो एसिड्स के लिए, थायो एसिड्स अगर आप लोगों के एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहे हैं तो उसके लिए यूज करेंगे थायोओइक एसिड, अदरवाइज कार्बोथायोओइक एसिड। मैंने स्टार्टिंग के पेज में लिखवाया है। और अगर थायो अल्कोहल्स आप लोगों के एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज कर रहे हैं तो नाम होगा थायोल्स, अदरवाइज इट्स नेम वुड बी व्हाट, आपका मरकैप्टो। ठीक है, बड़ा ही प्यारा नाम है। ठीक है, कल की जो हमारी नॉमेनक्लेचर रहेगा वो अल्डिहाइड्स रहेगा, कीटोन्स रहेगा। अल्डिहाइड्स भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है, कीटोन्स भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है। हाँ, बस फर्क इस बात का रहता है कि आपका जो इलस्ट्रेशंस का जो लेवल रहता है वो उतना नहीं रहता है। सिंपल सिंपल पढ़ते हो, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉन, कीटोन, मतलब इथेनॉन तो नहीं, सॉरी, प्रोपेन टू ऑन, ब्यूटेन टू ऑन, इस तरीके का। तो कल हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की स्टडी करेंगे। और उस बात में टेंशन मत लेना कि हाई अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में भी क्या थायो वाला पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के केस में एज सच तुम्हें कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। ओके, तो फिर इस चीज को अभी के लिए हम लोग ओवर करते हैं।